हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं कौशिक सर। मार्जिनल कॉस्ट लेक्चर सीरीज का आज 6 लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो नए टाइप का है, जिसमें 2 साल की 2 पीरियड की इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है, एक क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें प्रॉफिट और सेल की इन्फॉर्मेशन दिया था, इसमें प्रॉफिट और सेल नहीं दिया है, इसमें टोटल कॉस्ट और सेल की इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप कोई और यूनिवर्सिटी के हैं, कोई और बोर्ड के हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन मुंबई स्टडी में 2011 में आया था, उस तरह का क्वेश्चन है। जरा देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशो, ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2012। और उसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन दी हम लोग को। टोटल कॉस्ट ऐसा दिया हुआ है 2012 का और 2013 का। पहले हम लोग को दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन में। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं, आप लोग वहां से देखिए, कोई टेंशन मत लेना, वीडियो ध्यान से देखना और जितनी भी नई नई चीजें हैं उसको नोट डाउन करते रहना। उसके बाद आता है हमारा सेल्स की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट में ये दिया हुआ हम लोग का 12,96,000 और उसके बाद 2013 का दिया हुआ है 18,72,000 और नीचे आएंगे सेल्स में तो ये है 14,40,000 और इसके इंफॉर्मेशन में आएंगे तो 21,60,000। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन में दी है। इसी के बेस पे हम लोग को 5 चीजें निकालने बोला है। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला है उसी तरह से फॉलो करना। टेक्स्ट बुक में हर जगह नया नया तरीका अपनाता है वो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वही फॉलो करोगे तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब क्या यूज करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, एकदम गौर से। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया है तो कॉस्टिंग मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि लॉजिकल है, रट्टा मारने वाला नहीं है। कि मतलब जैसे फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि मशीनरी दिखी तो असेट में लिख दो, वैसा नहीं है। यहाँ पे देख के नहीं लिखना, यहाँ पे सोचना पड़ता है थोड़ा। तो लॉजिकल एबिलिटी होना चाहिए, उसको डेवलप करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अभी आपके पास सेल है और कॉस्ट है और उस बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला है। अगर आप लोग को पहले बोला फिक्स कॉस्ट निकालने वाला, तो फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला ऐसा था, देखो, पहले सेल्स है, उसमें से माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट आता है। अब ना हमारे पास सेल्स है, ना वेरिएबल कॉस्ट है, ना कंट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों होता तो हम लोग कंट्रीब्यूशन मिल जाता था, प्रॉफिट होता तो फिक्स कॉस्ट मिल जाता था। लेकिन हम लोग के पास कॉस्ट है, लेकिन कौन सा कॉस्ट है? टोटल, मतलब उसमें वेरिएबल भी मिक्स है, फिक्स भी मिक्स है। तो कैसे मालूम पड़ेगा फिक्स कॉस्ट? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले क्या निकालना पड़ेगा आप लोग को? ध्यान में रखिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। क्या निकालिए? प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जितना भी सेल है आपका उसमें से आप लोग खर्चे माइनस कर दोगे, सारे खर्चे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे मिक्स करके ही दिया हुआ टोटल कॉस्ट, तो माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास? प्रॉफिट बचेगा। एकदम नॉर्मल लॉजिकल बिजनेसमैन की तरह या फैक्ट्री के ओनर की तरह हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने प्रॉफिट, कौन सी ईयर का लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिए, पहले 2012 का लिखता हूँ। हाँ, तो प्रॉफिट 2012 का, उसमें क्या करेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स कितने आप लोग का? 14,40,000 माइनस 12,96,000 बराबर है। जब ये आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोग के पास कैलसी के हैं, कैलसी यूज कर सकते हैं आप लोग। 14,40,000 माइनस 12,96,000 तो आता है आप लोग का 1,44,000। ये आ गया आप लोग का प्रॉफिट, कौन से ईयर का? 2012 का। वैसे ही आप लोग प्रॉफिट निकालेंगे 2013 का, वही सेम, सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल कितना है? 21,60,000 माइनस 18,72,000। तो 21,60,000 माइनस 18,72,000, तो ये आ जाता है आप लोग का 2,88,000 बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का प्रॉफिट 2012 का, 2013 का। अब ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि आप लोग को अगर याद होगा तो पीवी रेशियो के हम लोग के 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं पता है, सेल्स खाली पता है। कंट्रीब्यूशन पता करने के लिए हम लोग को सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना पड़ता है, नहीं मालूम है तो नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करें। और मैंने बोला भी था, अगर आप लोग को 2 ईयर या 2 पीरियड
का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम लोग पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है अलग यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग को क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट निकालने बोला है, लेकिन हम लोग फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पीवी रेशो। ठीक है, तो देखिए पीवी रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। पीवी रेशो, ये नंबर 2 डाल रहा हूं मैं, पीवी रेशो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए फॉर्मूला, आप लोग को वो वीडियो अगर थर्ड वीडियो में था शायद उसमें था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, तो ये ईयर का मतलब 2013 का मतलब बोलते ना करंट ईयर का पिछले ईयर से, तो 2013 का पिछले किससे माइनस करेंगे, 12 इससे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को लिखना है, हम लोग मैं कॉस्ट को बता रहा हूँ। प्रॉफिट कितना आप लोग का ये, तो यहाँ पे देखिए 2,88,000 माइनस 1,44,000, ये आप लोग का प्रॉफिट में से प्रॉफिट माइनस, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट है, चेंज इन कॉस्ट नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट, और माइनस चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन सेल्स कितना आप लोग का देखिए 21,60,000 माइनस 14,40,000 बराबर है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 1,44,000 और ये हो जाएगा आप लोग का 21,60,000 माइनस 14,40,000, तो ये हो गया आप लोग का 7,20,000 इंटू 100। तो 1,44,000 डिवाइड बाय 7,20,000 परसेंटेज, तो कितना परसेंट आ गया आप लोग का 20%। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को आ गई, क्या मालूम पड़ गया हम लोग को, पीवी रेशो कितना आ गया, पीवी रेशो 20%। तो मैंने आप लोग को बताया था जब 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन दिया है तो पीवी रेशो का फॉर्मूला कितने बार यूज करने का, 2 बार यूज करने का। एक बार ये वाला, फिर दोबारा कौन सा यूज करने का, जो नॉर्मल हमारा पुराना फॉर्मूला था वो यूज करने का। तो यहाँ पे लिख लीजिए वापस से पीवी रेशो। अब वो आप लोग को समझेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। हाँ, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन आप लोग को क्वेश्चन में नहीं पता है, बराबर है, कंट्रीब्यूशन आप लोग को क्वेश्चन में नहीं पता है। पीवी रेशो आप लोग को पता चल चुका है कितना है 20%। यहाँ पे अगर आप लोगों ने 20% यूज करे तो ये 100 आपको हटाना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप लोग, सिर्फ 20 लिखिए। हाँ, याद रखना कंट्रीब्यूशन है, नीचे क्या है सेल्स है, तो कंट्रीब्यूशन नहीं पता है, सेल्स पता है। अब आपकी मर्जी है, सेल्स आप 2012 का भी ले सकते हो, 2013 का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं सेल्स ले रहा हूँ 2012 का, नीचे है 14,40,000 बराबर है इंटू 100। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको वहाँ ले जाते हैं, इसको भी वहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पे 20 है इंटू, ये नीचे डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14,40,000। टेक्स्ट बुक में आप लोग को बहुत अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करने बोला, तो आप लोग याद करते करते कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने बोला ना कि पहले ये यूज़ करो, फिर वापस से पीवी रेशो का थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ करने का और सॉल्व हो जाएगा। नए नए फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। ये वहाँ जाके डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का, और यहाँ पे क्या बचा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये 2,0 कैंसिल, आप लोग के पास है 20 इंटू है आप लोग का 1440 बराबर है 14,400। तो आ गया आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 2,88,000। तो ये आ गया आप लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन। आपकी मर्जी है, आपको अगर 2013 का करना है तो 2013 के इन्फॉर्मेशन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान देना। अब कंट्रीब्यूशन आ गया हम लोग का, तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, फिक्स कॉस्ट निकालने बोला था, बराबर ना। तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग का, आप लोग को अगर याद होगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, इधर को फिक्स कॉस्ट बराबर है। अब आप लोग अगर देखोगे तो फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला किसके अंदर बैठता है, प्रॉफिट के अंदर बैठता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो आपके ऐसा भी यूज कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे, तो वो एक ही बात है। थोड़ा फॉर्मूला उसको चेंज करना पड़ता है, लेकिन आप लोग चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को मैथमेटिक्स हल्का फुल्का आता है तो भी टेंशन नहीं है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट मिल जाता है। तो प्रॉफिट आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप लोग जिस ईयर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो उस ईयर की ये इन्फॉर्मेशन जो आपने यूज़ किए थे 14,40,000 ये वाली, तो कौन सी थी, 2012 की थी, तो उसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करना बराबर है। उसका प्रॉफिट कितना है देखो, 2012 का 1,44,000
बराबर है। उसका कंट्रीब्यूशन कितना है आप लोग का, कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने अभी निकाले 2,88,000, यहाँ पे लिख लीजिए 2,88,000 और यहाँ पे माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वहाँ माइनस हमारे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हमारे क्या हो जाएगा माइनस, तो 2,88,000, तो ये 1,44,000 बराबर है। माइनस कर लेंगे आप लोग का आ जाएगा 1,44,000। तो ये हो गया आप लोग का फिक्स कॉस्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 और 2 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को फिक्स पहले निकालने बोला था, पीवी रेशियो निकालने बोला था, और दूसरे में क्या बोला था हम लोग को फिक्स कॉस्ट निकालने बोला था। ये सेकंड पार्ट हो गया आप लोग का। थर्ड पार्ट में आप लोग को बोला है ब्रेक इवन सेल्स निकालो। क्या निकालो, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालने का फॉर्मूला ये थर्ड नंबर है आपका, ब्रेक इवन सेल्स। ये जो हम लोग का फिक्स कॉस्ट था फर्स्ट नंबर पे था, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सिंपल, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। याद है ना आप लोग को, फॉर्मूले मैंने पहले लेक्चर में समझाया भी था, डिटेल भी बताया था, आपको याद भी करने बोला था, लिखने भी बोला था आप लोग, आप लोगों ने किए होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिक्स कॉस्ट आप लोग का क्वेश्चन में अभी आ गया, कितना आ गया 1,44,000। पीवी रेशियो कितना था आप लोग का 20%, तो 1,44,000 डिवाइड बाय 20%, तो हो गया आप लोग का 7,20,000। तो आप लोग का ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया 7,20,000 आ गया। ब्रेक इवन सेल्स के बाद आप लोग को क्वेश्चन में बोला था सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, बराबर ना। तो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग को सेल्स पता करना है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, मतलब प्रॉफिट ऑफ मतलब प्रॉफिट आप लोग को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स निकालना है, मतलब उसको बोलते थे हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स। रिक्वायर्ड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का मैंने बोला था आप लोग को, दोनों सेम ही चीज होती है, लेकिन ब्रेक इवन सेल्स में क्या होता है पूरा के पूरा प्रॉफिट कॉस्ट कवर होता है, मतलब ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। इसमें और उसमें दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड सेल्स में भी वही फॉर्मूला लेंगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पर यूनिट कुछ पता नहीं है तो हम लोग पर यूनिट निकालेंगे भी नहीं, बराबर है। रिक्वायर्ड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिंपल सी बात है ब्रेक इवन सेल्स में प्रॉफिट नहीं होता है, रिक्वायर्ड सेल्स में बोला है कि प्रॉफिट चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए 6 लाख का। तो प्लस क्या रहेगा हम लोग का डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारने का, थोड़ा समझ लेने का तो मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख, क्वेश्चन में अभी आप लोगों ने फाइंड आउट करें 1,44,000। फिर डिजायर्ड प्रॉफिट आप लोग को कितना दिया है 6 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 लाख का अगर प्रॉफिट चाहिए हम लोग को तो कितने रुपए का सेल करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन है वो। पीवी रेशियो आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, क्वेश्चन में दिया मतलब आप लोगों ने कैलकुलेट किया 20%। ऊपर आता है आप लोग का ये 6 लाख प्लस 7,44,000 डिवाइड बाय 20%, तो हो गया आप लोग का 37,20,000। ये आ गया आप लोग का रिक्वायर्ड सेल्स। मतलब अगर आप लोग को 6 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग को 37,20,000 का सेल्स करना पड़ेगा, बराबर है। नेक्स्ट है आप लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द ईयर 2012। तो लास्ट नंबर पे है 5th, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन से ईयर की 2012 की। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था क्या था, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स आप लोग का 2012 का कितना दिया हुआ जरा देखिए 14,40,000, तो 14,40,000 मैंने लिख दिया, माइनस ब्रेक इवन सेल्स आप लोगों ने अभी निकाल चुके हैं उसका ब्रेक इवन सेल देखिए, बराबर ना, क्योंकि आप लोगों ने जो निकाले थे ये ब्रेक इवन सेल्स 2012 का ही निकाले हो, बराबर ना। तो लिख दो कितना है वो 7,20,000, बराबर है। तो 7,20,000, तो 14,40,000 में से 7,20,000 माइनस करें तो 7,20,000 ही आएगा। 14,40,000 माइनस 7,20,000 तो आता है आप लोग का 7,20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कितनी आ गई आप लोग की 7,20,000, मतलब आप लोग 7,20,000 अमाउंट जो है आप लोग का ज़्यादा है ब्रेक इवन सेल से। मतलब बोल रहा ना कि आप लोग 7,20,000 का सेल करते हो तो आप लोग को प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा। आपने सेल कितना करा 14,40,000 का, मतलब 7,20,000 रुपये आपने सेल ज़्यादा किया, मतलब इतना से आप लोग क्या हो सेफ हो। 2012 का 2013 का निकालोगे तो सेम रहेगा, मतलब ब्रेक इवन सेल्स तो सेम ही रहने वाला है, खाली चेंज क्या होगा आप लोग का एक्चुअल सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना रहेगा 21,60,000, तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो 113 का बोलेगा तो भी। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में क्या हम लोगों ने क्या किए, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया था हम लोग को सेल्स और कॉस्ट दिया था, जो एक क्वेश्चन देखे थे हम लोगने उसमें सेल्स और प्रॉफिट दिया था, टेंशन डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था हमने। लेकिन यहाँ पे हम लोग को
सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालना पड़ा। पीवी रेशियो का दो फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स वाला, और दूसरा जो हम लोग का, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन दो है। और पहला ये कौन सा है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को माइनस करने का, तो ये माइनस किया मैंने, यहाँ पे आया। चेंज इन सेल्स, सेल्स को माइनस किया, तो ये आ गया, पीवी रेशियो मिल गया। फिर मैंने क्या बोला, वापस से पीवी रेशियो का फॉर्मूला शुरू हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके जो सोल्यूशंस होंगे उसमें कुछ अलग तरीके से किया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब ये बोला, ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप लोगों को कभी डाउट नहीं आएगा। तो वापस से पीवी रेशियो यूज़ करने का फायदा क्या उससे, कि आप लोगों को इससे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ करना पड़ेगी। पीवी रेशियो आप लोग को पता था, सेल्स पता था, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सेल्स 2012 के बदले 2013 भी, मतलब 2013 का भी ले सकते हैं, वो आंसर वही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को कंट्रीब्यूशन मिल गया, बराबर है। कंट्रीब्यूशन मिल गया, आप लोग फिर क्या निकालोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इनडायरेक्टली आप लोग को प्रॉफिट पता है, क्योंकि देखो ना प्रॉफिट आपने निकाले थे, कंट्रीब्यूशन उसी बराबर है, टू लेगेटेड माइनस फिक्स कॉस्ट। इधर उसको लोगे, इधर प्लस आएगा, वो माइनस आएगा, वो यहाँ माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा। फिर ब्रेक इवन सेल्स निकाल, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकाल दिए, रिक्वायर्ड सेल निकाल दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह से आप लोग अगर मेथड फॉलो करोगे तो आप लोग को कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये हो गया आप लोग का लेक्चर नंबर 6 फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आखिरी वीडियो होगा ये चैप्टर का। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अगला जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा, जो लेक्चर है वो जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, मतलब बोलते ना उसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हम लोग को खुद से दिमाग लगाना पड़ेगी, लॉजिकल एबिलिटी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।